हेलो जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 और सक्षमता परीक्षा में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन परीक्षाओं के अलावा अन्य किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस का संग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बनते हैं और आपके एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चंस पूछेगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या इसमें लिखा गया है। इसमें लिखा गया लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए मानव रक्त के 3 भाग होते हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों रक्त कण की जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबकी अपनी अपनी अपना फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। जहाँ तक लाल रक्त कण या रेड ब्लड सेल की बात है, इसका निर्माण अस्थिर मज्जा या ब्राउन मैरो में होता है और इसका जीवन काल की बात करें तो 20 से लेकर 120 दिन तक होता है और इसका पतन जो है लिहा में होता है, इसलिए लिहा को रक्त का एक कब्रिस्तान कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य जो है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। जहाँ तक क्वेश्चन के आंसर का सवाल है, इसका जवाब होगा अस्थिर मज्जा या ब्राउन मैरो, यानी आरबीसी का निर्माण अस्थिर मज्जा या ब्राउन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन तक होता है, तो 120 दिन तक होता है, यानी 20 से लेकर के 120 दिन तक, यानी 4 माह तक इसका जो है 1 से लेकर 4 माह तक इसका लाइफ स्पान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि श्वेत रक्तकण की बात करें व्हाइट ब्लड सेल, इसका जो है जीवन काल होता है 1 से लेकर 4 दिन तक होता है, यानी 1 से लेकर 4 दिन के बाद वह मृत हो जाता है या फिर इसका निर्माण होता है। श्वेत रक्तकण व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, लिकोसाइट कहा जाता है। तो लाल रक्तकण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, जबकि श्वेत रक्तकण को कहा जाता है लिकोसाइट। यानी व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, यानी श्वेत रक्तकण की कोशिका को कहा जाता है लिकोसाइट और लाल रक्तकण की कोशिका को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। जी हाँ दोस्तों, हाइपोथैलेमस में जो है भूख, प्यास, नींद, इन सारी क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। और मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ओ। तो ओ को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जबकि ए बी को जो है रक्तग्राही कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप पाए जाने वाले जो रक्त समूह होता है वह पी पॉजिटिव होता है और सबसे कम ब्लड ग्रुप पाए जाने वाले जो रक्त समूह होता है वह होता है आपका ए पॉजिटिव। तो मनुष्य के सर्वग्राही रक्त यानी एक्सेप्टर किसको कहा जाता है, ए बी रक्त समूह को, ए बी प्लस को जो है सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। जी हाँ दोस्तों, स्फिग्नोमीटर से जो है रक्तचाप को मापा जाता है। और ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, 80 होता है। और ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को या स्प्लीन को। स्प्लीन को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। और जो है जो आरबीसी का जो विनाश होता है वह ब्लड बैंक या प्लीहा में ही होता है। भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है, तो मुँह, यानी भोजन का पाचन मुँह से शुरू होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है, छोटी आंत। और जल का अवशोषण अगर पूछा जाए तो बड़ी आंत में होता है, यानी ठीक है। तो जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, पित्त और जो पित्त यानी ये पित्त का जो निर्माण होता है लीवर या यकृत होता है, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और मूत्र का निर्माण भी लीवर में होता है। और विटामिन ए कहाँ संचित होता है, यकृत या लीवर में। विटामिन ए जो है यकृत या लीवर में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर या यकृत। 14वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत या लीवर। और शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात करें तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी, इंटरनल ऑर्गन भी आपका यकृत या लीवर ही है। और शरीर का सबसे अगर बड़ा अंग पूछे तो वह है त्वचा। और सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत लीवर, और सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीस ग्रंथि कहा जाता है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि या अवसर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि शरीर के अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी, यानी 22 को होता है, यानी बायाँ 12 दायाँ 12, यानी कुल मिलाकर के जो है 24 होता है। और शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो व्यस्क मनुष्य में अगर हड्डी की संख्या कहा जाए तो 206 होता है, जबकि बड़ों में 270 से लेकर 300 तक जो है हड्डी की संख्या होती है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना होता है, 600+ यानी 639 मांसपेशी होती है। लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। जी हाँ दोस्तों, लार में टाइलिन पाया जाता है। और लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो पुरुष के क्रमशः में, यानी 22 जोड़ी जो होता है ऑटोसोम होता है, 28वां जो है लिंग निर्धारण करता है। जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र होता है, जबकि महिला में XX होता है। जब X और Y का संपर्क होता है तो लड़का जन्म लेता है, और XX का जब संगम होता है तो उस समय जो है लड़की पैदा होती है। मनुष्य के हृदय कितना कोष्ठकीय होता है, तो 4 कोष्ठकीय होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्र की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या कितना होती है, 46 होती है, यानी 23 पेयर होता है। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका। और शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1 से लेकर 1.5 लीटर तक मूत्र बनता है। और मानव शरीर में
का मूत्र का जो है pH का मान होता है 6.0 यानी 6 होता है, और लार का जो है 7.4 होता है, जबकि रक्त का 7.4 होता है, लार का 7.7 होता है। और शरीर का तापमान, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन मानव शरीर का तापमान होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाए जाते हैं? पैर या टांग में टिबिया हड्डी पाई जाती है। और दांत और हड्डियों की संरचना किसके लिए बनी होती है? इसके लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, दांत और हड्डियों के लिए जो है कैल्शियम और फास्फोरस का होना आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम आपका दूध और अंडा में प्राप्त होता है। और रुधिर के थकाव जमाने में प्लेटलेट्स की भूमिका होती है, और इसमें जो है खून को जमाने का काम करती है, ताकि कटने पर जो है शरीर से ज़्यादा मात्रा में खून का रक्तस्राव ना हो, इसलिए। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो प्लेटलेट्स होना चाहिए वह 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक के बीच होना चाहिए। और रक्त को जमाने में, थक्का जमाने में, क्लोटिंग करने में प्लेटलेट्स की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो वह फ्रेनोलॉजी। तो फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित है। श्वसन के दौरान अधिक मात्रा में कौन सी गैस मात्रा में ली जाने वाली सबसे गैस होती है? नाइट्रोजन, ठीक है ना, सबसे मात्रा। और मनुष्य द्वारा ऑक्सीजन। जीवित जीवाश्म कौन सा होता है? तो सैकस होता है। जीवित जीवाश्म जो होता है सैकस होता है। मिनी माता किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के कारण, एच के कारण। जल में मरकरी या पारा की मात्रा बढ़ जाने से मिनी माता नामक रोग होती है। और मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। और रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमोटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। और सिक्कों का अध्ययन न्यूमेसिटी कहलाता है। सवाल फाइकोलॉजी, कॉट माइकोलॉजी, ये सब संबंधित कुछ साइंस से संबंधित है, एक एग्जाम्पल्स में पूछा जाता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली जो साइंस है उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। और कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। कीट पतंग का अध्ययन करने वाले साइंस को जो है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पित्त किस अंग के द्वारा निर्माण होता है? वितरण हमने पढ़ा, लीवर या यकृत में। और मानव शरीर और पित्त जमा होता है पित्ताशय में। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्यक्रम करता है तो तिल्ली यानी स्प्लीन जो होता है, प्लीहा जिसको कहा जाता है, वह जो रुधिर बैंक का कार्य करता है, यानी ब्लड बैंक का कार्य करता है। और इसे रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। जी हाँ दोस्तों, शरीर में ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य जो है, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन। और लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। इसके लिए आयरन का होना आवश्यक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन या लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो वह हेपेरिन के कारण। हेपेरिन के कारण ब्लड जो है नहीं जमता है, इसलिए हेपेरिन का होना जरूरी है। रुधिर के प्लाज्मा इनके द्वारा एंटीबॉडी में निर्मित होता है लिम्फोसाइट में। तो रुधिर के जो प्लाज्मा यानी रुधिर के कण को क्या कहा जाता है? रुधिर की जो तरल अवस्था होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, इसे प्लाज्मा कहा जाता है। और रुधिर के प्लाज्मा और रक्त जो होता है तरल संयोजी उत्तक होता है। और रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट होता है, इसमें लिम्फोसाइट निर्मित होती है। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का स्मशान या कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। और क्रेब्स चक्र में किसका विश्लेषण होता है? तो ये फायरोविक अम्ल का जो है विश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, लिवर, यूरिया अर्थात मूत्र का निर्माण और पित्त का निर्माण, ये दोनों ही चीज़ का निर्माण जो है आपका लिवर में होता है। और रक्त की अशुद्धियों किस अंग में जाकर क्षमती है? तो वृक्क में। तो रक्त की जो अशुद्धियाँ होती है वे वृक्क में जाकर के क्षमती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपको पता होना चाहिए कोशिका का पाराहोस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जबकि आत्महत्या के चलिए लाइसोसोम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स पे पूछा जाता है। ये था आपका साइंस से संबंधित स्पेशली बायोलॉजी के 46 क्वेश्चन, और ये एग्जाम्स पे पूछा गया क्वेश्चन है। और आपके एग्जाम्स में भी इस तरह के सवाल पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर इस तरह की कोई अपडेट आती है तो फिर हम लोग आपस शेयर करेंगे। और प्रत्येक दिन मैं चाहता हूँ, प्रयास करता हूँ 1 से 2 वीडियो मतलब बनाया जाए और शेयर किया जाए, ताकि और हम जो वीडियो बनाते हैं ये सब रिटेन होता है, ताकि आप इसको रोक करके आप अपनी पुस्तिका में उतार भी सकते हैं। और जब जरूर समय मिले आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और एग्जाम्स के पर्पस नहीं बल्कि नॉलेज के पर्पस से जो है ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या न कर रहे हो, इससे मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अपने आप में यह फील करें कि हमें जो है बहुत सारी क्वेश्चंस जो है हम जान रहे हैं, और जो है और जानना भी चाहिए, खासकर स्टूडेंट और टीचर को। चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होगा। चलिए अगले दिन फिर हम लोग इस तरह की वीडियो लेकर के आमने सामने रूबरू होंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक्स।